गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इंट्रोडक्शन, टोपोग्राफी, मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हार्ट। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या बोला जाता है, जो हमारे मेडिकल टर्म्स में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले लैटिन में इसे बोला जाता है कोर, ग्रीक में इसे बोला जाता है कार्डिया। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट? सबसे पहले मेल में इट इज अप्रोक्सीमेटली 280 ग्राम्स टू 340 ग्राम्स, फीमेल में है 230 टू 280 ग्राम्स। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना। किसको? हमारे बॉडी को। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में हर ऑर्गन को जो रिसीव होता है ब्लड, वो हार्ट के थ्रू होता है। दैट इज हार्ट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। फिर वो लंग्स को देगा उसे प्यूरिफाई करने के लिए। देन हार्ट विल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी पार्ट्स। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट। तो पोजीशन ऑफ हार्ट समझने के लिए हम एक डायग्राम रेफर करेंगे। तो वो पोजीशन ऑफ हार्ट इज इन द मिडल ऑफ चेस्ट। ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड है। चलिए अब हम देखेंगे टोपोग्राफी ऑफ हार्ट। टोपोग्राफी समझने के लिए हमारे कुछ टर्म्स पहले क्लियर होने चाहिए। दैट इज होलोटॉपी, सिंटोपी एंड स्केलेटोपी। तो होलोटॉपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी, जहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट है, मीन्स कि कौन से डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है। सिंटोपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गन बाय इट्स सराउंडिंग ऑर्गन्स, मीन्स उसके इर्द गिर्द कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। स्केलेटोपी इज प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट स्केलेटल बॉडी। तो ये थे कुछ टर्म्स। अब हम देखेंगे टोपोग्राफी ऑफ हार्ट। चलिए देखते हैं टोपोग्राफी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे होलोटॉपी। होलोटॉपी ऑफ हार्ट इट इज इन मीडियास्टीनम, जो ये मीडियास्टीनम है, एंटीरियर चेस्ट डिपार्टमेंट। स्केलेटोपी इट इज बिटवीन द थर्ड एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सिंटोपी सुपीरियर, जो ऊपर की तरफ उसके ऑर्गन्स है, थाइमस, ट्रिकिया। इंफीरियर, जो नीचे की ओर है, डायफ्रम। एंटीरियर, जो सामने की ओर है, दैट इज लंग्स, प्लूरा एंड स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर की ओर, दैट इज पीछे की ओर है, ईसोफेगस। ठीक है। बायलैटरल, जो की साइड में है, दैट इज टू लंग्स। तो हम अब देखते हैं डायग्राम में। तो जैसे आपको दिख रहा है कि जो डॉटेड लाइन है वो मीडियास्टीनम है। ठीक है, दैट इज होलोटॉपी इन पिक्चर 1। नाउ इन पिक्चर 2, दैट इज स्केलेटोपी, द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द थर्ड एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट के कितने सर्फेसेस हैं। देयर आर 6 सर्फेसेस ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले है बेस, दैट इज पोस्टीरियरली, यानी वो पीछे के हिस्से को बोला जाता है बेस। नाउ सेकेंड वन इज डायफ्रेगमेटिक, जो इंफीरियर है, दैट इज नीचे की ओर। स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस, दैट इज एंटीरियर, दैट इज सामने की ओर। लेफ्ट पल्मोनरी सर्फेस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट पल्मोनरी सर्फेस इज टुवर्ड्स द राइट। एंड अपेक्स, तो बेस है पीछे की ओर, डायफ्रेगमेटिक सर्फेस है ये वाला पोर्शन जो नीचे का दिख रहा है। स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस इज एंटीरियर सर्फेस, इट कम इन इंटैक्ट विद स्टर्नम एंड रिब्स, इसलिए उसको स्टर्नोकॉस्टल बोला जाता है। ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी सर्फेस, दिस इज दिस पार्ट, जो ये पार्ट है इसको लेफ्ट पल्मोनरी सर्फेस बोला जाता है क्योंकि इधर लेफ्ट लंग आता है, इसलिए इसे राइट पल्मोनरी सर्फेस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर राइट लंग होता है। एंड दिस इज अपेक्स, और ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। चलिए अब हम देखते हैं एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट। एज वी नो, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। देयर इज 2 atria, 2 ventricles, 2 atria that are divided as right atrium, left atrium। इतना याद रखना कि एट्रिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, एट्रियम जो है सिंगुलर फॉर्म है। तो अब वेंट्रिकल्स, right ventricle and left ventricle. There are interatrial septum present, interventricular septum present. This is posterior view of heart. ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल।
तो दिस इज द इंटरएट्रियल सेप्टम, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एट्रिया आर सुपीरियर इन पोजिशंस, वेंट्रिकल्स आर इंफीरियर इन पोजिशन, दैट इज कि एट्रियम ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं एंड वेंट्रिकल नीचे की ओर। तो जैसे हम देखते हैं कि दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ventricle. Atria are separated by interatrial septum, ventricles are separated by interventricular septum. इसमें ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना कावा की एंड इंफीरियर वेना कावा की, दैट इज इन राइट एट्रियम। दीज आर पल्मोनरी वेन्स ओपनिंग, ये होती है लेफ्ट एट्रियम में। देर आर सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इन हार्ट, तो उन्हें वैल्व्स बोला जाता है। जो ये येलो दिख रहे हैं, येलो कलर का, वो वैल्व्स है। तो राइट साइड दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेट हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व से। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय बाइकस्पिड वाल्व, दैट इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। और पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आल्सो हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें भी वाल्व बोला जाता है। दे आर नोन एज सेमीलुनार वाल्व, क्योंकि इनका शेप सेमीलुनार जैसा है, दैट इज लुनार मीन्स मून शेप्ड है, हाफ मून शेप्ड है। तो हार्ट में कुछ प्रोजेक्शंस है ऑफ मसल्स दैट दे आर नोन एज पैपिलरी मसल्स, ये दिख रहे हैं, ये दीज आर ऑल नोन एज पैपिलरी मसल्स। और मसल्स को और वाल्व का जो जोड़ता है उसे कॉर्डी टेंडेनी बोला जाता है, ठीक है। दिस कॉर्डी टेंडेनी हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाल्व्स, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। जो ब्लड आता जाता है इनकी ओपनिंग की वजह से आता जाता है। तो ये सब था हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो वॉल्स आर थिन इन द राइट साइड, ठीक है, वॉल्स आर थिक इन द लेफ्ट साइड, चेम्बर्स आर लार्जर, दैट इज जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल है वो लार्जर है, कहाँ पे, राइट साइड में, और वही छोटे है, दैट इज स्मॉलर इन लेफ्ट साइड। नाउ द राइट साइड कैरीज venous or deoxygenated blood, left side carries oxygenated blood. So guys, there is one more thing in our heart. जब हम fetal growth होता है, there is presence of foramen ovale, that is between right atrium and left atrium. जैसे fetal growth होना बंद हो जाता है, that is जब mature हो जाता है, तब वो एक sheet होती है, वो convert हो जाती है fossa ovalis में, that is a slight depression जो हमारे right और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। अब हम देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम देखेंगे ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ हार्ट। सो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आएगा थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। किधर ड्रेन होगा? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। राइट, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर लंग्स में वो प्यूरिफाई होगा, फिर लंग्स से वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन्स, इधर वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा एओर्टा में, फिर एओर्टा से जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो आएगा, जो लंग से आया प्यूरिफाइड ब्लड, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को जाएगा थ्रू एओर्टा। तो अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द एओर्टा। ये क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी पार्ट्स को जाता है उसे कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी उसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो अब हम देखेंगे समरी ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वेनस ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंटर्स टू द राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, फिर राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, फिर उधर से जाएगा राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होगा, दैट इट विल बी गेट ऑक्सीजनेटेड, फिर लंग से वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में थ्रू 2 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा सिस्टमिक एट्रियल सर्कुलेशन में थ्रू एओर्टा। सो गाइस,
ये था हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। बाय गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।